नमस्ते, मैं राजकुमारी। मेरा आज टेरेस गार्डन में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आज गार्डन के ऊपर वीडियो नहीं है मेरा, और मेरा आज है कि ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको सिखाऊंगी आज। क्योंकि मैंने दिवाली से पहले बोला था कि भाई मैं ब्लाउज़ भी सिलती थी, तो अभी मैं सिल नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं गार्डन का काम करने लग गई हूँ। तो मेरी एक रजनी सिंह बहन का कमेंट आया था कि मेरे को भी सिलाई सीखनी है, तो मैं आज सिलाई का वीडियो डाल रही हूँ और अस्तर वाला ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको सिखाऊंगी आज। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं छोटा सा आपको मेरे इंडोर प्लांट का टूर करवा देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से लग रहे हैं छोटे छोटे। बैक करके बताती हूँ फ्रेंड्स। तो अपने इंडोर प्लांट का आपको टूर करवा देती हूँ। और ये सब बोतलों से मैंने ही बनाया है फ्रेंड्स। और ये जो मेरी वेस्टेज बोतल पड़ी रहती है घर में, उनसे मैंने बनाया। और कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप मेरे डिस्कशन बॉक्स में चेक कर लेना। और देखो फ्रेंड्स, मेरी ये मनी प्लांट है। और ये वाली पोट भी मैंने ही बनाए है, हैंगिंग पोट। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अरेका पाम। इधर ये मेरा बूस्टन बर्न है। और इधर ये मेरे देखो मनी प्लांट है। मैं तो जाऊंगी नहीं आज, मैं आपको थोड़ा सा अंदर का ही दिखाया है। और इधर भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैंने पोट बनाए खुद ने ही। देख करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने सब पोट मैंने ही बनाए। और ये पोट भी कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और फ्रेंड्स देखो, ये मेरे जेड प्लांट है। और ऊपर तो मैं साग सब्जियां सारी लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे जो मेन गेट है इस पर दिखा देती हूँ। मेरी तुलसी जी ये सब रखी हुई है, फॉर्चूला की भी रखी है। और ये भी मैंने ही बनाया है फ्रेंड्स। चलिए, ब्लाउज कटिंग करने के लिए आप लोग कैंची, कॉपी और फ्रेंड्स सारे सामान रख लेना भी। और मैं आपको ने जो अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करके बता रही हूँ, तो इसके लिए पहले चीज़ तो है जो इंची टेप लेना है आपको। और एक अस्तर लेना है, जो इस प्रकार से मैंने एक अस्तर ले लिया है। और अस्तर वाला ब्लाउज बता रही हूँ, तो फ्रेंड्स एक अस्तर वाला ये जो ऊपर का हिस्सा है वो लेना है। और कैंची लेनी है। और फ्रेंड्स, नाप आपको आपके अकॉर्डिंग से मैं बता दूंगी। अभी मैं आपको जो साइज़ बता रही हूँ उसके अनुसार ब्लाउज बता रही हूँ। तो अभी ब्लाउज में जो साइज़ है वो मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, में जो आपको जो ब्लाउज की जो कटिंग बता रही हूँ, तो उसका नाप है ये वाला, जिसमें 32 तो चेस्ट है और 28 उसकी कमर है। और लंबाई उसकी 14 इंच है ब्लाउज की। तो लंबाई आप ज़्यादा कम कर सकते हो। वैसे 14 इंच फुल होती है, तो आप 13.5 भी रख सकते हो। और किसी की हाइट लेडीज़ की कम है तो आप 13 भी रख सकते हो। तो ये 14 इंच लंबाई अच्छी रहती है। और जैसे आस्तीन की लंबाई है 4 इंच ले रखी है मैंने इसमें। और जैसे हाथ की मोटाई है तो वो 12 इंच है। तो इसके हिसाब से मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ। और मेरी बहनों से मेरा यही निवेदन है कि जो मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, तो इसको आप एक कॉपी में लिख लेना। क्योंकि ये जो मैं कटिंग बता रही हूँ ना, तो ये कटिंग आपको जो सिलाई सेंटर पर आप सीखने जाओगे तो आपको ये सिलाई नहीं बताएंगे, वो उनका मेथड अलग होता है। तो ये जो मेरा जो सिलाई का जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा एक शॉर्टकट का भी है। और इसमें ज़्यादा झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो बहन मेरी, आप अच्छे से समझ जाओगे। और ये एक बार आप सिल के देखोगे ना, तो खुद आपको लगेगा कि हाँ, कि हमें सही है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप जितनी भी मेरी बहनें इस चीज़ को नोटिस कर लेना, एक कॉपी में लिख लेना कि भाई तीरा कितना इंच का लेना है, और इसमें कितनी गुंजाइश छोड़नी है, और कितने इंच आप, वो सारी डिटेल आपको दूंगी। तो फिर आपको उसको सबको लिखना है। तो जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करो, तो जो अस्तर होता है ना, तो उसको आपको खड़ा रखना है। जैसे खड़े के लिए मतलब ये है कि जैसे किनोर होती है ना, इसके दोनों मुंह खुले होते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ मोड़ लेना है और इस प्रकार से इसको जमा देना है। तो सबसे पहले जो आगे का पार्ट होता है ना, जो तीरा बोलते हैं उसको, चोली, वो कट करना है। जैसे मैंने बताया कि आपको 32 इंच चेस्ट है और 28 उसकी कमर है, और लंबाई रखनी है 14 इंच। तो इसके हिसाब से जैसे 32 इंच है तो 8 चौक 32 होता है। तो 32 में
2-2 इंच और जोड़ना है साइडों में, साइड के लिए जगह। तो 32 में 2-2 इंच एक्स्ट्रा जोड़नी है, तो 8 इंच और जोड़ लेते हैं इसके अंदर। तो जैसे 32 में 2 इंच जोड़नी है, 8 इंच जोड़ लिया, 2-2 इंच गुंजाइश जोड़नी है। तो वो इसलिए जोड़नी है क्योंकि जो फ्रंट का है ना, तो इसमें क्या है, 1-1 इंच के तो सल आ जाएंगे, जो वो मेन सल होता है वो। तो 2-2 इंच आपको एक्स्ट्रा जोड़नी है। तो जैसे 32 है तो इसमें 8 इंच जोड़ना है। तो फ्रेंड्स मैंने इस प्रकार से ये ले लिया कपड़ा खड़ा। तो अब इसके तीरा लेना है। तो 32 के हिसाब से मैं ब्लाउज बनाती हूँ ना, तो मैं इसका तीरा 12.5 काटूंगी। तो 12.5 आपको इस प्रकार से नापना है। जो खुला हुआ मुंह है ब्लाउज का किनोर वाला, वो आपके इधर कर लो। तो 12.5 पे आपको तीरे पे निशान लगाना है। 12.5 पर तीरा के निशान ऐसा लगा लिया है। और जो चौड़ाई लेनी है वो 10 इंच लेनी है। आप इसको 11 इंच भी कर सकते हो। तो क्या है, ये एक्स्ट्रा जो लेते हैं ना, तो ये सही रहता है। तो मैं 10.5 कर लेती हूँ इसको। तो इस प्रकार से इसको चौकोर साइज दे देते हैं। तो क्या है कि ज़्यादा के लिए तो जगह होती है, कम के लिए नहीं होती है। तो आप जैसे कभी हेल्थ ज़्यादा हो जाए तो इसके हिसाब से थोड़ी गुंजाइश ज़्यादा लेनी है। तो जैसे मैंने ये यहाँ से 12.5 ले लिया है और इधर से मैंने 10.5 कर लिया है और आधा इंच और थोड़ा ले लिया एक्स्ट्रा। आपको यहाँ पर लेना है, जैसे ऊपर से अपना गला भी इसी में आ जाएगा और कंधे भी इसी की नाप आ जाएगी। तो आपको यहाँ से लेना है 5 इंच। तो पहले आप 5 इंच पे निशान लगाओ, फिर उसके बाद में आप 3.5 इंच पे निशान लगाइए एक, और फिर आप लगाइए इस पर 2 पर। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से तो आपको 5 लेना है, यहाँ से आपको 3.5 पे लगाना है, और ये यहाँ पर आपको 2 पे लगाना है। बात और मैं आपको समझा रही हूँ कि आप यूँ समझ रहोगे कि ये 5 क्यों बता रहे हैं। तो मैं 5 इसलिए बता रही हूँ कि टेलर लोग भी होते हैं तो अपनी कोई चीज़ को नहीं बताते। तो ये क्या होता है कि जैसे कंधे किसी बहन के रख सकते हैं, या उनके बहुत ज़्यादापन कंधे से ही आती है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर लेना, आप लिख लेना कि आपको यहाँ से 5 इंच यहाँ लेनी है, जिसमें गला भी आ जाएगा और कंधे की साइज भी आएगी। तो आपको कंधे की चौड़ाई यहाँ से 5 इंच लेनी है। और कंधे की जो कंधा आपको काटना है यहाँ से, जैसे 5 इंच आपने यहाँ से ले लिया, तो फिर आपको ये 6 इंच पर आपके कंधे की कटिंग लेनी है। तो 6 इंच आपको ऐसे इसको लगा देना है, और फिर इसको इस तरीके से एक निशान बना देना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको 1.5 इंच पर आपको निशान लगाना है। तो ये जो 1.5 इंच का जो निशान है ना, यही इसका मेन होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कंधे की कटिंग है, तो धीरे धीरे से आपको इस 1.5 इंच से ऐसे ले जाना है। आपको की जो लंबाई होती है वो आपको 6 इंच लेनी है। ये 6 इंच लेनी है। और यहाँ से जो कंधे की लंबाई लेनी है, यहाँ से मतलब ये वाली, तो ये आपको 5 इंच लेनी है। अब जैसे कि ये गला है, कंधे की जो लंबाई लेनी है वो 6 इंच लेनी है, और जो यहाँ से लेना है वो आपको 5 इंच लेना है। और ये बीच का जो निशान लगाया है मैंने, ये 3.5 पे लगाना है। तो ये चीज़ भी आप लिख लेना। और ये जो 2 इंच पे लगाया है, ये गले के लिए लगाया है। तो 2 इंच का गला काटेंगे। आगे का गला 6.5 इंच काट लेते हैं, या आप 7 इंच भी कर सकते हो। और ये 2 इंच इसके चौड़ाई ले लेते हैं, और इसको यहाँ से 2 इंच पे आपको मिला लेना है। गला आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आपको 1 इंच लेना है, और 1 इंच लेकर आपको धीरे धीरे से ऐसे गुलाई देके और ये आपको यहाँ पर मिलाना है। तो इस वाले छोर पे आपको मिलाना है।
तो मैंने इस प्रकार से इसको मिला लिया है। मैंने बीच का जो निशान लगाया है वो 3.5 इंच पे लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि आप इसको नीचे भी लगा सकते हो, पर मैंने ऊपर इसलिए लगाया है कि जैसे एक तो 5 पे लगाया है, फिर 3.5 पे लगाया, फिर मैंने 2 पे लगाया, तो 2 इंच पे तो गले का लगाया है, और 3.5 इंच पे जो ये मेन होता है, ये बीच का जो सल होता है ना, उसके लिए लगाया, और ये 5 इंच पे मैंने कंधे के लिए लगाया। तो जो यहाँ से जो चौड़ाई पे लगाओगे तो आपको 5 इंच पे लगाना है, और इसकी कंधे की जो लंबाई है वो 6 इंच लेनी है, और 6 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि 6 इंच आपके लिए काफ़ी है। तो ये जो आपको जो कटिंग बता रही हूँ ना मैं, तो ये आपको 36, 37, 38 वाली के भी यही चलेगा। बस आपको जैसे किसी की हेल्थ ज़्यादा है, जैसे ये 32 वाली का मैं काट रही हूँ, तो जैसे किसी का चेस्ट 36, 37 है, तो आप उनके लिए मतलब जैसे 12.5 का तीरा मैं काटा है, तो आप उसके लिए आप 13 इंच का तीरा सही रहेगा। तो 13 इंच से ज़्यादा तीरा नहीं लेना चाहिए। तो 12.5 इंच का ये वाला मैंने आपको बता रही हूँ। तो जो ये 3.5 पे मैंने जो निशान लगाया है, तो ये आप ये नीचे से भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर से लगाओ। तो जैसे मैं आप ये नीचे से लगा कर बता देती हूँ। तो ये जो बीच का सल होता है ना, तो ये मेन होता है। तो आपको क्या करना है कि ये आपको इस पर 3 इंच तक ही लग रहा है। तो 3 इंच पे आपको ये जो मेन सल होता है, ये 3 इंच पे इसकी लंबाई होनी चाहिए। वैसे तो ये है 3.5 इंच चौड़ाई पे था, और जो इसकी लंबाई सल की जो ये बीच का सल की जो लंबाई है वो आपको 3 इंच लेनी है, और 3 इंच से बिल्कुल भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तो आधा इंच तो ये क्या है, सिलाई में चल जाता है। अब क्या करना है, जैसे इसके साइड में भी 1.5 इंच का फ़र्क रखना है आपको। तो ऐसे आईडी से 1.5 इंच का आप रख लीजिए, और ये ऐसे ऐसे घुमा के, और ये ऐसे, तो इस प्रकार से ये ऐसे न्यू कर दीजिए। और जो ये वाला सल आता है यहाँ पर, आपको 12.5 इंच का जो तीरे की लंबाई बताई है, ये पूरी जो चोली काट रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको 1 इंच तीरे का वो देना है। तो ये 1 इंच यहाँ से आपसे ऊपर से लेना है, और इसको ऐसे गोल गोल घुमा के, और इसको यूँ ऐसे तिरछा दे के, तो ये तीरे का शेप आ जाएगा। तो मैं तीरा वाला ब्लाउज आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार से 1 इंच ऊपर उठा के और धीरे धीरे से इसको यहाँ मिला लिया। तो जैसे यहाँ पर ये 1.5 इंच का लिया है, ये 1.5 इंच का, इनके बीच में 1.5 इंच का फ़र्क होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये 1.5 इंच का है, और इस प्रकार से इसके यहाँ पर ये है। तो आप नाप इस चीज़ को नोटिस कर लेना। तो इस निशान की लंबाई आपकी मेन है, तो ये 3 इंच की इसकी लंबाई है। तो ये 3 इंच की आपको लंबाई याद रखनी है, इसकी लंबाई 3 इंच होनी चाहिए, और इधर साइड से आपको 3.5 पे लगाना है निशान। और ये ही जो मेन पार्ट होता है ना, ये चोली का, यही सबसे मेन होता है। तो इस चीज़ को मेरी बहनें आराम से देख लें। तो ये ही मेन कटिंग है। तो 6 इंच के तो आपको तीरे ये कंधे काटने हैं, और 6 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं काटना है आपको। और जो ये वाला सल है, तो ये आपको 1 इंच मोड़ना है, तो इतना आपको लेना है, जैसे 1 इंच इतना लेना है। तो आपको यहाँ पर इतने से ये इतना आपको लेके, और तिरछा तिरछा यहाँ पर आपको घुमाना है। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी, जैसे मैंने ये कंधे की जैसे 2 इंच लिया है, तो मैंने आधा इंच का तिरछा निशान इसलिए दिया है क्योंकि जो ये कंधे उतरते हैं ना, तो बहुत सी बहनें कहती है कि हमारे तो कंधे उतरते हैं, तो आधी इंच की आपको यहाँ से ढलान देनी है। तो कंधे की तरफ से गले की तरफ आपको आधा इंच ये कटिंग की ढाल देनी है। तो ये आपको आधा इंच ये लेना है। और फ्रेंड्स, तो ये जो बीच का ये निशान है, जैसे ये गोलाई लेनी है, तो ये आपको 1.5 इंच लेनी है। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल से एक तरह से देख लेना कि ये 3 इंच, तो ये जैसे बीच का सल होता है, इसकी लंबाई होनी चाहिए, इधर से 3.5 होनी चाहिए, और जो ये वाले हैं इनका 1.5 इंच का फासला होना चाहिए। तो ये 4 सल होते हैं ना,
तो 1.5 इंच का इनके अंदर एक गोल सर्किल बन जाता है। जैसे ये वाला आपको 1 इंच मोड़ना है इतना, और यहाँ पर आपको तिरछा ले आना है, और इनको मात्र थोड़ा थोड़ा सा आपको सल भरना है, इसको भी थोड़ा थोड़ा भरना है। तो इसको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो तीरा के ये जो 1 इंच से अपने ये मोड़ा है ना, तो ये 1 इंच का भी आपको ध्यान रखना है कि जो तीरे वाले है, तो यहाँ पर आपको 1 इंच से तिरछा यहाँ घुमा के लेके गए ना, तो ये इसको सबसे पहले इसको उतारना है। इसको उतारने के बाद में जैसे आपको क्या करना है कि ये जो 4 होते हैं ना, इनको कट लगाना है। अभी मैं कि गले की कटिंग कर लेते हैं। आपको गुलाई दे लेनी थोड़ी हल्की सी, और आपको यहाँ पर ले आना है। और जो मैंने आधा इंच की जहाँ यहाँ पर ये दी है ना, ये ढलान, ये मेन है। आपको जो कोई सिलाई वाली होती है ना, वो भी नहीं बता पाएगी आपको, पर ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि आपके कंधे 1% भी नहीं रसकेंगे। और जो ये 6 इंच के आपको कंधे रखने हैं, और 6 इंच के कंधे आप है जो 40 चेस्ट वाली है उनके भी चल सकता है। तो मैंने इस प्रकार से ये आगे की चोली कट कर ली है। इसके साथ ही आपको जैसे मैंने ये इधर साइड वाला सल है, तो यहाँ पे भी आप कट लगा दीजिए, और इधर है तो यहाँ पे आप कट लगा दीजिए। कट से क्या है कि आसानी से आपको तो इस प्रकार से मैंने इसके कट लगा दिए, और ये ही मेन होता है। अब क्या करना है, पीछे का हिस्सा लेना है। ये चोली कट चुकी है, और जो ये वाला पार्ट है, तो इस पे क्या है कि पीछे का रखेंगे। तो इससे पहले जो ये नीचे वाला हिस्सा है, तो ये वाले में से अपन आस्तीन निकाल लेते हैं। तो आस्तीन मेरे जैसे 4 इंच की आस्तीन है, तो 4 इंच में मैं आधा इंच तो नीचे जोड़ूंगी और आधा इंच ऊपर जोड़ूंगी। तो मुझे 5 इंच कपड़ा आस्तीन के लिए निकालना है, क्योंकि आधा इंच तो नीचे की सिलाई में चल जाएगा और आधा इंच ऊपर की सिलाई में चल जाएगा, और 4 इंच जो आस्तीन की लंबाई है वो रह जाएगी। आधा इंच तो मैंने नीचे छोड़ दिया है, 4 इंच ये ले लिया है, और आधा इंच ऊपर का। तो कुल टोटल इसको आस्तीन के लिए ये 5 इंच का निकालना है। आपको 5 इंच निकालना है, तो ये 5 इंच का निकाल देते हैं। और इस प्रकार से इसको आस्तीन निकालने से क्या है कि बहुत सरल हो जाता है। ऐसे लाइन खींच के ये इसको मैं आस्तीन को निकाल देती हूँ। ये मैंने आस्तीन के लिए निकाल दिया है, और ये 5 इंच ले लिया है। तो आधा इंच तो नीचे सिलाई में चल जाएगा, आधा इंच ऊपर चल जाएगा, और बीच में 4 इंच बच जाएगा। तो आस्तीन के लिए इस प्रकार से आपको काट के रख लेना है। अब ये बच रहा है जो आगे का हिस्सा अब ये जो जैसे आगे की चोली काटी थी, तो ये वाला हिस्सा बच रहा है। तो इसमें क्या करना है, जैसे अपन को पीछे का निकालना है, तो ये वाला जो आगे का हिस्सा है, तो ये वाला इधर तो खुला था, और ये जो इधर वाला हिस्सा है ये बंद वाला है। तो जो पीछे का गला का हिस्सा इधर आ जाएगा। जो पीछे बैक के जो ब्लाउज काट रहे हैं ना, तो ये इसको आपको इस प्रकार से रखना है। इसके ये वाला हिस्सा इधर कर लिया है, क्योंकि इधर से कैमरे में नहीं आ रहा था। तो जैसे पहले मैंने यूँ रख रखा था ना, तो मैंने अब इसको ऐसे कर दिया है। तो ये वाला जो बंद वाला मुंह है ना, इधर से अपन को ये जो बचा था हिस्सा, तो जैसे ये ब्लाउज है, आगे की चोली है, तो इसको क्या करना है फ्रेंड्स, आगे रखना है, और ये गला आ जाएगा। तो ये पीछे में जुड़ा हुआ हिस्सा है, तो और खुला हिस्सा है, तो ये वाले में तो तीरा निकाल लेंगे, और ये वाला हिस्सा है, इसमें जो आगे पीछे का हिस्सा पूरा निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब जैसे 14 इंच की ब्लाउज की लंबाई लेनी है, तो आप इसकी लंबाई 15 इंच लेनी है। तो आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए, तो आपको 15 इंच नापना है। तो यहाँ से आपको 15 इंच लेना है, और यहाँ 15 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब क्या करना है, जैसे मैंने ये चोली फ्रंट की चोली थी, ये इस पर रख दी है।
इसकी लंबाई ले ली है 15 इंच, क्योंकि 14 इंच ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। तो इसमें आधा इंच नीचे के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए। तो इसको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आपको 15 इंच पे ही ऊपर किनार पे लेके, और ये इसके जैसे ये अस्तर है ना, तो इस पे साइड पे आपको ऐसे निशान लगाना है। इससे बाहर नहीं निकलने देना आपको। ये इतना यहाँ से आपको सीधे सीधा निशान लगाना है। और जो आपका ये कंधे का जो निशान है ना, तो ये आपको ये लेना है यहाँ से, इसके पास पास से, और सिर्फ आपको आधा इंच, हल्का सा आधा इंच ऊपर ऊपर आपको कंधा लेना है। और धीरे धीरे से लाके आपको ये ऊपर इसको मिलाना है। और इसके बाद में जो मैंने ये आधे इंच की आपको पास से लाके बता देती हूँ, ये जो मैंने आधे इंच की जो ढलान दी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या है कि आपके कंधे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, चाहे आप कितना भी डीप गला पहन सकते हो। इसको यूँ मिला लिया है। और जैसे ये 2 इंच पे मैंने ये कंधे की यहाँ से गहराई दी है, ये 2 इंच ले लिए मैंने। आप इससे बड़ा भी ले सकते हो। फिर क्या है कि फ्रेंड्स, ज़्यादा गला बड़ा होता है ना, फिर खसकता है। तो आधा आधा इंच ये सिलाई में चल जाएगा, और आधा इंच इधर से सिलाई में चल जाएगा, तो ये इतना सा हिस्सा इसका बच जाएगा ऊपर का। तो मैंने इस प्रकार से इसको, ये सिंपल सा इस मेथड बताया आपको। तो ये मैंने चारों तरफ से ये कंधा लेकर, और सिर्फ आपको यहाँ पर आधा इंच बीच में बढ़ाना है, और यहाँ से आपको गोलाई देनी है यहाँ तक। अब क्या करना है कि जैसे आपको गला लेना है, तो पीछे आपको जैसे 8 का लेना है, 10 का लेना है, तो आप आपके अनुसार कितना भी ले सकते हो। तो आपको जैसे 10 इंच का गला लेना है, तो आप 10 इंच पे आप ये निशान लगा लीजिए। लंबाई तो आपने 10 इंच ले ली है। और जैसे आगे गले की मैंने 2 इंच गहराई ली थी, तो आपको पीछे वाले में आपको 2.5 इंच कर लेनी है। क्योंकि मान लो अगर कोई बड़ा पहनना चाहती है, तो आप 2.5 इंच ले लिए। और यहाँ पर आपको जो 2 इंच पे निशान लग रहा है, ये तिरछा कर लेना है आपको। तो मैं आपको तिरछा करके यहाँ से कटिंग करके बताती हूँ। और ऐसे मैंने ये तिरछा ले लिया है। तो यहाँ तो आपको 2 इंच ही रखना है, सिर्फ ये आपकी गहराई देने के लिए मैंने इस प्रकार करा है। और ये आपको 1 इंच लेना है। तो यहाँ से धीरे धीरे आपको ऐसे गुलाई देनी है। तो गोल है, चौकोर है, आपके सभी आप बना सकते हो। तो ये ऐसे मैंने ये निशान लगा दिया है। अब इसको ये ऐसे अच्छे से गहराई देनी है, आराम से, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यही मेन हिस्सा होता है इसका। और इसको कटिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेती हूँ। तो जैसे बंद वाला हिस्सा है ना, जो इधर ले रखा है गले का, तो यहाँ से आपको कट करना है। तो आप ये 2.5 इंच इस मैंने इसलिए लिया है कि इससे क्या है, डीप गला हो जाएगा। और आपको सिर्फ ऊपर 2 इंच पे ही जो निशान लगाया है, आपको यहाँ तक ही कट करना है। और यहाँ से आपको ऐसे कैसे ले जाकर और ऐसे कट करना है। और मेरी बहनों, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, और इस चीज़ को बिल्कुल आप नोटिस कर लेना। और ये ऐसे आपको पीछे का हिस्सा निकल चुका है। तो ये आपका पीछे का हिस्सा भी निकल चुका है। तो ये कंधे तो 6 इंच के लेने, चाहे आप 38 का बनाओ या उससे भी ज़्यादा बड़ी लेडीज़ का भी लो, तो आपको कंधा 6 इंच का ही लेना है। क्योंकि मैं जितनी भी जैसे 40 से ऊपर 45 तक का भी चेस्ट वाली होती है, तो उनका भी मैं इतना ले लूँ, तो अच्छी फिटिंग आती है। एक बार आप बना के देखना। और ये जो गले की गहराई है, यहाँ आपको 2 इंच लेनी है, और यहाँ पर आपको 2.5 इंच मुड़ाकर आपको गोलाई देनी है। तो ये इस प्रकार से ये पीछे का निकल चुका है। अब आ जाते हैं तीरे पे। जो आगे का जो तीरा होता है, तीरा कट कर लेते हैं। जो 2 हिस्सा बच रहा था ना, तो इसमें अपन तीरा निकाल लेते हैं। तो तीरे के लिए क्या करना है आपको, जो फ्रंट की जो चोली काटी थी ना, ये वाली, तो इसको आपको यूँ रखना है, ऐसे इस प्रकार से इसको जमाना है। तो ये ऐसे जमाना है आपको। तो जैसे 12.5 ये थी, ये मैंने ले लिया। तो 12.5 में आपको क्या लेना है कि इसके अंदर आपको
3 इंच तो लेना ही लेना है। तो 3 इंच में क्या होगा कि आधा इंच तो आपके नीचे सिलाई में चल जाएगा और आधा इंच ऊपर चल जाएगा, तो आपका 2 इंच बचेगा। तो मैं इसको 3 इंच लेती हूँ। ऐसे नाप लीजिए आप, ये 3 इंच का। और ऐसे आपको तिरछे से घुमाकर इसको कट कर लेना है। ये आपको इसकी जो तीरे की चौड़ाई यहाँ से तो आपको 3 इंच लेनी है, और ये जो तिरछा है जो ऑटोमेटिक से जैसे ये वाला आगे का पार्ट रख दिया ना चोली का, तो ये आपको इसको यहाँ पर घुमाकर ऐसे ही तिरछा हो जाएगा, तो आगे से ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो आपको ये तीर निकल जाएगा। अब जैसे ये जो आगे की चोली है, तो आपको तीरा 1 इंच कम कर लेना है। वो इसलिए कम कर लेना है कि जैसे आप ये बीच का सल भरोगे, तो ये जो बीच का सल भरोगे ना, तो आपका ये तीरे में आपको कम कर लेना है। तो जैसे मेरे यहाँ तक ये आ रहा था, तो यहाँ से आप 1 इंच कम कर दो, तो ये आपको 1 इंच कम करना है, क्योंकि ये बीच के सल से ये कम हो जाएगा। तो फिर ये आपको मैं कट करके बताती हूँ। ये तीरा भी मैंने कट कर लिया है, और इस प्रकार से ये तिरछा हो चुका है, और ये सिर्फ इस प्रकार से आपको इसको जोड़ना है। और जैसे आप सिंपल ब्लाउज बनाओगे तब भी यही मेथड रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि इस तीरे की लंबाई आपको बढ़ानी है। तो जितना आप मोड़ना चाहते हो, आधा इंच, 1.5 इंच, 2 इंच मोड़ना चाहते हो, तो उसके अनुसार से आपसे नीचे की तीरे की लंबाई नापनी है। पर मेन तो तीरा यही रहेगा। जो 32 इंच का सिंपल भी काटोगे आप, तो उसी में भी यही तीरा कटेगा आपका। आस्तीन काट लेते हैं। तो आस्तीन के लिए जो ये कपड़ा निकाला था ना मैंने, तो इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद में जो ये खुला वाला हिस्सा है ना, तो इधर से आपको क्या करना है कि ये आधा इंच तो यहाँ से मोड़ लेंगे, सिलाई में जाएगा। और ऊपर से आपको क्या करना है कि ये चीज़ में आप ध्यान से देखना, तो आपको ऊपर से यहाँ पर ये 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये आपको ये 2.5 इंच पर आपको ये निशान लगाना है। और जो ये निशान मैंने लगाया है ना, तो आप ऐसे देखना कि मैं ये 2.5 इंच से इसको धीरे धीरे ले जाते, गोलाई देते देते हैं आपको। इसी ये जो बंद वाला मुंह है इसका, यहाँ पर जैसे ये 2 पार्ट है, आपको बता देती हूँ मैं। तो ये 2 वाला पार्ट है, तो ये खुला वाला तो मैंने इधर ले लिया। तो ये आधा इंच तो मैंने यहाँ से इसको सिलाई के मोड़ने के लिए छोड़ दिया। और ऊपर से आपको सिर्फ 2.5 इंच लेना है, और 2.5 इंच से आपको इसको इस प्रकार से आपको मिलाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे थोड़ा सा छोड़ के, जैसे 2 इंच आपने छोड़ दिया, और 2 इंच से आपको बीच में यहाँ नाप कर, और आधा इंच की ये आपको जो गहराई होती है ना आगे की, वो कट करनी है। तो आपको यूँ धीरे धीरे से आपको ऐसे ले जाना है, ये ऐसे ले जाना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बहनों, ये ज़रूर ध्यान रखना, इस चीज़ को नोटिस कर लो एक बार आप, कि ऊपर से आपको 2.5 इंच पर ये निशान लगाकर इसकी गोलाई आपको देनी है, और बीच में आपको यहाँ पर से आधा इंच लेकर और इसकी एक कटिंग करनी है जो फ्रंट पे आता है। तो इसको मैं कट करके बताती हूँ आपको। मैं अच्छे से इसकी गहराई दे देती हूँ, और धीरे धीरे मैं ऐसे देती हूँ ताकि गोलाई आ जाए। तो आपको पहले दोनों पड़ों को उठाकर, और जो ऊपर की जो गोलाई दी है वो आपको कट करनी है। ये ऐसे आपको कट करनी है। और फिर उसके बाद में आपको जो 2 हिस्से और उठाना है। तो जैसे ये 2 हिस्से उठा लिए, तो ये बीच की पत्ती है, तो ये आगे जैसे ब्लाउज होता है तो ये आगे आती है। तो यहाँ से आपको हल्के हल्के हाथों से ऐसे कट करना है, और धीरे धीरे छोर पे ले जाकर आपको ऐसे काटना है। तो ये इस प्रकार से ये आपकी ये आस्तीन कट गई। देखो, तो ये आगे का हिस्सा हो जाता है और ये पीछे का हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, बस इस प्रकार की ये आधा इंच की पत्ती आपको निकालनी है। आगे की जो पट्टी होती है, आगे पीछे की जो हुक पट्टी होती है, वो आप इससे निकाल लीजिए आराम से। जो आगे की ये बच रहा था, तो इसमें से आपके आगे की ये 2 पट्टियाँ निकल जाती है। और जो ये बीच का जो पार्ट होता है, इसमें अगर आपके पास अस्तर में नहीं बचे, या ये दूसरे सिंपल वाले ब्लाउज में है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये वाला हिस्सा है, इसमें आपको पट्टी काटनी गले की।
तो मैं पट्टी भी आपको काट के बताती हूँ। तो आपको ऐसे निशान लगाना है और तिरछी तिरछी आपको गले की पट्टी काटनी है। तो मैं आपको उसमें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं आपको जैसे सिंपल ब्लाउज बनाओगे तो आप इस प्रकार से काट लोगे, तो मैं आपको सिखाने के लिए इसमें से प्लेन काट के बता रही हूँ। और इसको तो ये आपको ऐसे मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद में इसको थोड़ा तिरछा दे देते हैं। तिरछा देने के बाद में जो इसका जोड़ने का तरीका होता है ना, वो ये आप एक बार ध्यान से देखिए। जैसे ये वाला हिस्सा है तो आपको इसको ऐसे पकड़ना है और इसको पकड़ कर इस प्रकार से इसकी आपको ऐसे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगने के बाद में इस तरीके से ये एक सीधी पट्टी बन जाएगी। तो ये गले की पट्टी आपको इस प्रकार काटनी है। पहले पिछला हिस्सा जैसे पीछे का बैक हिस्सा निकाल लेते हैं। तो मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और जो खुला वाला मुंह उधर रख लिया है और इसमें भी अस्तर में भी इस प्रकार से ये जो खुला वाला हिस्सा है वो इधर रख लिया और जुड़ा वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर रख लिया है। और बहुत ही सिंपल है इसको करना। और इस प्रकार से इसको करके अब इसको कट कर लेते हैं। सिर्फ आपको आधा इंच थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और जैसे ही आप कच्चा करोगे तो उसके बाद में आपको उसको कट कर देना है। तो मैं आपको कट करके बताती हूँ। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि फिर कच्चा करने के बाद में निकाल देंगे। तो ये इस प्रकार से ये आगे पीछे का हिस्सा निकल चुका है और ये जो पीछे बैक का है उसको भी निकाल लेते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए काटा है क्योंकि जब इसको कच्चा करेंगे ना तो फ्रेंड्स इसके बाद में जब चारों तरफ से आप सिलाई लगाओगे तो फिर एक्स्ट्रा को आप निकाल देना। तो ये पीछे का हिस्सा निकाल चुका है। तो ये इस प्रकार से ये पीछे का निकल गया है। पीछे का हिस्सा यहाँ से निकाल लिया जो अपने नीचे की साइड से। अब जो ये पीछे का जो ये आगे की जो चोली है ना वो इस प्रकार से काटनी है और आप बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो ये जो चोली वाला हिस्सा है तो ये वाला आगे से खुला हुआ है। तो आगे के दो पार्ट है ये खुले हुए हैं। तो आपको इसको आगे रखना है ऐसे। और हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है आपको। फिर आप कच्चा करोगे ना तो फिर आपको उसको कट कर लेना है। तो फिर मैं इसको मेरी तरफ घुमा लेती हूँ ऐसे हाथ में रख के। वाला हिस्सा मैंने ऐसे रख दिया है। तो जैसे खुला वाला पार्ट है आगे वाला तो मैंने इधर भी खुला है इधर रख दिया और इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए इसके साइडों से आपको थोड़ा घुमा लेती हूँ इसको। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा काटना है। और मैं इसलिए आधा इंच ज़्यादा इसलिए काटती हूँ क्योंकि फिर क्या है कि सिलने के अस्तर वाले में क्या इधर उधर हो जाता है थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये आगे का भी कट गया है। तो फ्रेंड्स ये आगे का भी कट चुका है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये एक पार्ट इधर हो जाएगा एक पार्ट इधर हो जाएगा और आराम से आपको। और जैसे आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ इसी के अंदर। सिंपल सा तरीका, जैसे ये वाला हिस्सा है तो आपको क्या करना है, जैसे इन निशानों पर आपको निशान लगा लेना है और इससे क्या गहरे निशान लग जाएंगे अच्छे से। तो ये क्या नीचे वाले हिस्से में भी जम जाएंगे। तो आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ मैं,
आपको क्या करना है, नीचे का हिस्सा उठाना है और नीचे का हिस्सा उठाकर आपको ऊपर रखना है, ऐसे मिलाकर, और आपको हल्का सा यूँ करके आपको इसको तो ऐसे हाथ से हत्थे से थोड़ा करके तो ये क्या छप जाता है। तो फिर इसे दूसरे हिस्से पे भी ऐसे थोड़ा थोड़ा निशान बन जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको, तो आपको ये ऐसे एक हिस्सा ये हो जाएगा और एक हिस्सा ये हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसको रख के यहाँ पर, और इसको आपको जैसे कच्चा करना है, कच्चा करने के बाद में जैसे ये वाला बसल भरना है, फिर ये छोटा वाला भरना है, फिर इतना, तो ये इस प्रकार से आपकी चोली बन जाएगी। तो ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका ये आपको मैंने बता दिया है। तो ये वाला आगे का हिस्सा हो चुका है। फ्रेंड्स, जो अपने जो ये नीचे का जो हिस्सा है, जब मैंने पूरा ही ले लिया था जैसे साड़ी की लंबाई का, तो ये इसमें से नीचे वाले हिस्से में से आस्तीन निकाल लेते हैं। आस्तीन का कपड़ा है, आपको नीचे वाला हिस्सा आपको यहाँ रखना है, और हमेशा आपको एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा लेना है, हल्का सा आधा इंच का, ताकि मार्जिन रहेगा। अब इसको ऐसे लेके जमा दिया है मैंने, और इस प्रकार से ये आस्तीन, 2 आस्तीन कट चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये आस्तीन का भी निकल चुका है। अब ये जो हिस्सा बच रहा है इतना सारा, तो इसमें क्या करना है, आपको तीरा निकालना है। अब तीरे के लिए इसको इस तरीके से करना है और इस तरह से फोल्ड करना है इसको 2 हिस्सों में। तो इसमें 2 तीरे निकल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये तीरा लेना है और तीरे को इस प्रकार से इसके ऊपर रखना है। इस पर रख लिया है, फोल्ड कर लिया है, और अब आपको ऐसे इस प्रकार से इसको कट कर लेना है। और आधा इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है मैंने, क्योंकि फिर बाद में आपको कट कर देना है इसको। तो ये देखो, आगे का तीरा भी निकल चुका है। ये वाला हिस्सा बचता है, तो इसमें आप जैसे अभी मैंने जैसे 4 इंच की आस्तीन काटी है, तो आप जैसे लंबी आस्तीन भी ले सकते हो, लॉन्ग आस्तीन भी बना सकते हो। तो ये इसलिए इतना सारा कपड़ा ये बच चुका है। तो इसमें से मैं, जैसे मैंने आपको सिंपल में उसमें गले की पट्टी बताई थी, तो मैं आपको इसमें भी गले की पट्टी बता देती हूँ, जो जिससे ब्लाउज में लगाई जाती है। और बहुत ही, इससे क्या है, ब्लाउज के गले भी नहीं रह सकते। तो ये क्या, उरेबी पट्टी बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको तिरछी तिरछी कटिंग करनी है। तो मैं आपको गले की पट्टी भी काट के बता रही हूँ। ये 3 पट्टियाँ इसकी गले की ले ली है, और इनको जो जोड़ने का तरीका है फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिया आगे से। और ये जो आगे का जो ये हिस्सा बच रहा है, इसमें से आपको जैसे ये वाला हिस्सा भी इसमें से बच गया था, तो इसमें से आप जैसे डबल पट्टी लगाते हैं ना, तो इसको आप फोल्ड करके आपसे डबल पट्टी भी आराम से लगा सकते हो। पास से एक बार बता देती हूँ, ये तो आगे की चोली हो गई, और ये तीरा हो गया, और ये फ्रेंड्स आस्तीन होगी, और ये पीछे का हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार से आपको कटिंग करनी है। सिर्फ आपको आधा इंच सिलाई में लेना है इसको, और पीछे वाले जितने भी है जिसमें अस्तर वाले में आपको आधा इंच लेना है। और ये तीरा है, ये भी 3 इंच का लेना है, तो आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से। तो मैंने पूरा कटिंग करके आपको बता दी है। बहनों से मैंने जो ये कटिंग बताई है, ये मेरी खुद की कटिंग है, और मैं एक तरह से एक टेलर भी हूँ, पर मैं अभी कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे जो पैरों में है ना जो दर्द होते हैं, तो मैंने इस वजह से सिलाई छोड़ दी थी। तो आपको ये जो सिलाई बताई है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी सिलाई का मेथड है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। और जितनी भी मेरी बहनें मेरे वीडियो को देख रही है, तो आप सिलकर ट्राई करना, आपको ब्लाउज बिल्कुल बहुत अच्छा बैठेगा। और मेरी बहन, मैंने इतना मतलब 1-1.5 घंटा आपको निकाल कर ये वीडियो मैंने आपके साथ में बनाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने जो आपको जो कटिंग बताई है,
इसको आप बिल्कुल बारीकी से देखना। जो इसकी जो मैंने चोली काटी है वो इसकी मेन चोली ही इसकी मेन कटिंग होती है। और आपको इस जो ये वीडियो है, मेरी बहनों से मैं यही अपील करूँगी कि इस वीडियो को आप सेव कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज मैंने आपको दी है और ये बहुत ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहन, मैंने जब सिलाई सीखी थी ना, जाती थी ना बहन, तो मेरी जो सिलाई सिखाने वाली होती थी ना, तो मैं आगे से आगे पूछती थी, तो वो यूँ कहती थी मेरे से कि अभी तो टाइम ही नहीं आया, आप आगे कैसे पूछ रहे हो। तो मेरी बहन, आज की डेट में हर बहन को मतलब सिलाई बहुत महंगी पड़ रही है। तो मैं जो आपको ये सिलाई बताई है, मैं ख़ास तौर पर आपसे ये कह रही हूँ कि इस मेथड से आप सिलाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आपका ब्लाउज बैठेगा। और अगर आपको कोई भी कमी रहे या कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और आज का जो वीडियो में किसी भी प्रकार के आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।